गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूँ। अभी परसों यानी डे बिफोर यस्टरडे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जो बैंकिंग इंडस्ट्री पर बड़ा फार रीचिंग इम्पैक्ट करेगा। हम सभी को इसकी जानकारी होना चाहिए। इसके विषय में मैं आपको आज थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। आरबीआई ने और कुछ अदर लेंडर्स ने तेलंगाना हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की। और ये केस किस बात को रिलेट करता था और वो डिसीजन क्या था हमारे तेलंगाना हाई कोर्ट का? तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन हैं 2016 के कौन से अकाउंट को आप फ्रॉड डिक्लेयर कर सकते हैं, वो डायरेक्शंस पर डिसीजन दिया कि ये डायरेक्शंस अपने आप में इनकम्प्लीट हैं, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को इग्नोर करते हैं और यूनिलेटरल हैं। तो जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो रिजर्व बैंक को लगा कि हमारी अथॉरिटी को किसी ने चैलेंज किया है। तो रिजर्व बैंक एंड अदर लेंडर्स दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। वहां उन्होंने अपील फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को सुना और ये पाया कि जो मास्टर डायरेक्शन 2016 के आरबीआई के हैं, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर कि कौन से अकाउंट को हमें फ्रॉड डिक्लेयर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्या प्रोसीजर एडॉप्ट करना चाहिए, उस पर पूरा विचार किया उन्होंने। पूरा केस सुना गया, दोनों तरफ की आर्गुमेंट्स, दलीलें सुनने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये मास्टर डायरेक्शन, आरबीआई नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये मास्टर डायरेक्शन आरबीआई के प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वॉयलेट करते हैं। और केवल उसी को वॉयलेट नहीं करते हैं, किसी अकाउंट को यूनिलेटरली फ्रॉड डिक्लेयर कर देना एक तरीके से बोरोअर या बोरोइंग कंपनी के लिए सिविल डेथ के बराबर है। ये बड़ा हार्श एक वर्ड यूज किया उन्होंने, सिविल डेथ। और चूंकि बैंकर्स तो उस डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं और वो किसी भी अकाउंट को अकॉर्डिंग टू दोज डायरेक्शंस फ्रॉड डिक्लेयर कर सकते थे, और जो किए उन्होंने उनके भी। तो उस पर आरबीआई ने ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी कि इसके बड़े सीरियस सिविल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। प्रैक्टिकली बैंकर्स उस बोरोवर को ब्लैक लिस्टिंग करना चाह रहे हैं, और अगर नहीं भी चाह रहे हैं तो भी वो ब्लैक लिस्टिंग के बराबर हो जाता है। तो वो सीरियस सिविल कॉन्सिक्वेंसेस क्या बने? वो सीरियस सिविल कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं कि वो एक बार आपका अकाउंट फ्रॉड डिक्लेयर हुआ तो आप फाइनेंशियल मार्केट से और ना ही कैपिटल मार्केट से कोई फाइनेंसेस रेज कर सकते हैं। और ये जो इम्पैक्ट होगा उस बोरोअर या बोरोइंग कंपनी के ऊपर, उसका दूसरा पहलू उन्होंने जांचा परखा और ये पाया कि ये न केवल हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वॉयलेट कर रहा है, एक जो हमारे सिविलियंस, हमारे सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट है, उसको भी वॉयलेट कर रहा है। फंडामेंटल राइट है दैट एन इंडिविजुअल और ए बोरोअर कैन practice any profession
ऑक्यूपेशन और ट्रेड। और अगर उसका अकाउंट हो गया फ्रॉड डिक्लेयर तो वो तो ये कोई काम कर ही नहीं सकता है, एक तरीके से उसकी सिविल डेथ हो जाती है, फाइनेंसेस वो रेज कर नहीं सकता है। तो ये जो सारे सीरियस सिविल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए पूरे आर्गूमेंट और दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया उसमें लिखा कि यस, मास्टर डायरेक्शन 2016 इशूड बाय आरबीआई डेफिशिएंट हैं, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का ध्यान नहीं रखा गया है। तो उन्होंने ये कहा कि ये आदेश दिया है, जजमेंट में ऑर्डर किया गया है कि बिफोर एनी अकाउंट इज डिक्लेयर्ड एज ए फ्रॉड अकाउंट और एज फ्रॉड, borrowers must be given an opportunity to be heard। borrowers को सुना जाए, उनके भी पहलू को कंसीडर किया जाए, और तब अगर बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नहीं ये तो इट इज़ फिट टू बी डिक्लेयर्ड एज ए फ्रॉड अकाउंट, तब निर्णय लिया जाए। आप बिल्कुल एक तरफा, वन साइडेड या यूनिलेटरल डिसीजन आर्बिट्ररी मैनर में नहीं ले सकते। तो बैंकों को इस पर लगा झटका और प्रैक्टिकली आरबीआई को लगा एक फटका, और अब आगे से ये पूरा एक तरीके से लॉ बन गया, फॉलो करना पड़ेगा सभी को। बिफोर एनी अकाउंट इज डिक्लेयर्ड एज ए फ्रॉड, the banker will have to give a personal hearing to the borrowers. So hearing first, they must be heard first, and thereafter the bank can decide whether or not the account should be declared as a fraud. एक बात, दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, now RBI has been compelled to change or modify its master directions in this regard। बहुत बड़ी बात है और बोरोवर्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए राहत की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो का कंक्लूड करता हूं। आपसे मेरी अपील होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे मेरे वीडियो नोटिफिकेशंस आपको टाइम से प्राप्त हो जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम साइनिंग ऑफ।